राधे राधे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? क्यों कोई रिलेशनशिप में फंस जाता है? क्यों कोई गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है? एंड क्यों कोई अपनी ही जिंदगी अपनी ही गलत डिसीजन से खुद ही बिगाड़ देता है? सवाल इंटरेस्टिंग है, राइट? अब इसका जवाब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जवाब मैं नहीं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण देते हैं भगवद गीता अध्याय 7 के अगले 4 श्लोक 12 से 15 के बीच में। ध्यान से सुनना। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 कृष्ण अर्जुन से कहता है, ये जो 3 प्रकार के भाव होते हैं, सत्व, रजस और तमस, ये सब मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, पर मैं इन तीनों से परे हूँ। सिंपल भाषा में कृष्ण समझा रहे हैं, तुम्हारा मन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस से काम करता है। सत्व यानी कि शांति, क्लैरिटी एंड विजडम। रजस यानी कि डिजायर, अटैचमेंट एंड रेस्टलेसनेस। लास्ट है तमस यानी कि कंफ्यूजन, लेजीनेस, फियर एंड इग्नोरेंस। अब जब कोई व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि डिसीजन लेते वक्त उसका मन किस गुण के कंट्रोल में है, तब वो गलत चॉइसेस एंड डिसीजन लेता है। आगे अध्याय 7 श्लोक 13 यहाँ कृष्ण एक रियल प्रॉब्लम की बात करता है। वो कहता है, ये पूरी दुनिया इन 3 गुणों के भ्रम में फंसी हुई है, इसीलिए लोग मुझे पहचान ही नहीं पाते। सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि लोग सच नहीं देख पाते, यानी कि ठाकुर जी की सुंदर दुनिया को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनका परसेप्शन बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर न्यूरोसाइंस भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताती है। जब तुम इमोशनली जागे होते हो, यानी कि रजस भाव में होते हो, या मेंटली नम हो जाते हो, यानी कि तमस भाव में होते हो, तब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का डिसीजन मेकिंग पार्ट, वो ऑफलाइन हो जाता है। इसीलिए तुम गुस्से में किसी को मैसेज भेज देते हो, अटैचमेंट में रेड फ्लैग इग्नोर कर देते हो, फियर में आकर अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो। तुम्हारे साथ ये सब कुछ कॉमन हो जाता है, पर बाद में तुम्हें लगता है कि यार मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। एंड इसी से जुड़ा है भगवद गीता अध्याय 7 का श्लोक 14। ये श्लोक श्री कृष्ण की एक चेतावनी की तरह है। वे कहते हैं, ये सब कुछ मेरी माया है जो बहुत शक्तिशाली है, इससे परे वही जा सकता है जो मेरी शरण ले लेता है। यहाँ शरण या भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा या पाठ करना नहीं है, इसका मतलब है अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, अहंकार से थोड़ा दूरी एंड ट्रुथ के सामने झुकना। तो अब सवाल यह है कि इसके पार कौन जा सकता है? इसका जवाब मिलता है अगले श्लोक 15 में। कृष्ण कहते हैं, लोग मुझे नहीं चुनते क्योंकि कोई ईगो में फंसा होता है, कोई डिजायर में, कोई फियर में, तो कोई अपने ही इल्यूजन में। इसीलिए क्लैरिटी बहुत ज्यादा रेयर हो जाती है। दैट्स इट, लेसन फ्रॉम दिस वीडियो। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारे डिसीजंस। वो किस गुण से आ रहे हैं ये तुम देख ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। जिस दिन तुम ये पहचान लोगे, मैं अभी फियर से डिसीजन ले रहा हूँ या फिर अटैचमेंट में, उस दिन तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे रीसेंट गलत डिसीजन का कारण क्या है? रूट कॉज क्या है? फियर, अटैचमेंट, ईगो या फिर कंफ्यूजन? कमेंट में बताना जरूर। एंड ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसे सुनने की जरूरत है। एंड हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मैं सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। मिलता है भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में जीवन से जुड़े किसी और श्लोक, किसी और सवाल और उसके जवाब के साथ। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।